नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत में सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई थी? आज से हजारों साल पहले एक ऐसी सभ्यता जो अपनी चरम सीमा पर थी, जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए इतिहास की गलियों में एक रोमांचक सफर पर चलते हैं और बताते हैं हम आपको इस कहानी के बारे में। कैसे जब लोग गुफाओं में रहा करते थे, जब लोगों के पास घर नहीं थे, उनके बारे में जानते नहीं थे, जंगलों में रहते थे, और उस समय भारत में एक शहर हुआ करता था, एक सभ्यता। वो गलियां जहाँ ईंट हुआ करती थी, जहाँ फर्श हुआ करते थे, जहाँ नालियां थी, जहाँ स्नान घर हुआ करते थे, आज से हजारों साल पहले कैसे कभी एक ऐसी सभ्यता की कल्पना की है जो आज से 4500 साल पहले इतनी उन्नत थी कि उसके पास पक्की सड़कें, जल निकासी की व्यवस्था, 2 मंजिला मकान थे। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की असली कहानी है। 1920 के दशक में जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, कुछ पुरातत्ववादियों को पंजाब और सिंधु के इलाके में अजीब सी ईंटें दिखाई दी, खंडहर मिले। शुरुआत में किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये अवशेष एक महान सभ्यता की है, जिसे आज हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु रिवर भी है, उसकी भी अपनी एक कहानी है। इस सभ्यता के 2 प्रमुख शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये शहर इतनी योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे जो कि आज के भी आधुनिक शहर उनके पीछे लगते हैं। हर घर में निजी स्नान घर था और पूरा शहर जल निकासी की प्रणाली से जुड़ा हुआ था। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कपड़े बुनते थे, व्यापार करते थे, यहाँ तक कि मेसोपोटामिया जो कि आज का इराक, वहाँ तक व्यापार होता था। उन्होंने एक लिपि भी विकसित की थी जिसे आज तक किसी ने पढ़ ही नहीं पाया। फिर अचानक से ये सभ्यता लुप्त हो जाती है। न कोई बड़ा युद्ध होता है, न कोई आग। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा या नदियों का मार्ग बदलना इसका कारण हो सकता है, पर सच क्या है ये किसी को नहीं पता। ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता को जो हमें ये बताती है कि हजारों साल पहले भी लोग संगठित ढंग से रहा करते थे। वैज्ञानिक और कला में वो बहुत ही निपुण थे। ये हमारी जड़ों की कहानियाँ हैं, हमारी पहचान का एक अहम हिस्सा है जो हमें बताता है कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध हुआ करता था। मोहनजोदाड़ो का नाम क्यों पड़ा? मोहनजोदाड़ो यानी कि मृतकों का टीला। वहाँ की अद्भुत नालियों, घरों, स्नान घर, गेट, बाथ की झलक, मिट्टी की मोहरें, नाचती हुई लड़कियों की मूर्तियाँ और रहस्यमयी लिपि। आखिरकार शहर कैसे उजड़ गया? ये थ्योरी जो एक थ्योरी ही बनी हुई है आज भी। सिंधु घाटी की प्लानिंग एक चमत्कार, सड़कों का एक ग्रिड सिस्टम, ड्रोनेज, घरों का डिजाइन, रेलोगेटेड वजन और माप के उपकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे लोगों की साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन पर खासा ध्यान रखा जाता था। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल थी। जहाँ हम आज कल्पना करते हैं, तब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ये सब विकसित कर चुके थे। जब मिस्र में पिरामिड बना रहे थे, भारत में एक ऐसी सभ्यता फूल रही थी जिसे आज भी दुनिया समझ ही नहीं पाई। इतिहासकार की किताबों से हट करके आज हम आपको इस कहानी के बारे में बता रहे हैं जो सभ्यता अपनी उस काल में फल फूल रही थी। बड़े बड़े व्यापार होते थे। तब वो गेहूँ और जैसे मोटे अनाज होते हैं, कपास, इन सब की खेतियाँ किया करते थे। औजार बनाते थे, मूर्ति कला में बहुत निपुण थे। उनके अपने सिक्के हुआ करते थे, मुहरें जिसे कहते हैं। एक मूर्ति जो आज भी अपने आप में एक उस काल का, उस कला को
दर्शाती है कि वो कितने सभ्य लोग थे, कलाकारी में भी कितने निपुण थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास लगभग 3300 ईसा 1300 तक हुआ। ये सभ्यता मुख्य रूप से आज के पाकिस्तान और पश्चिम भारत में फैली थी। पंजाब का जो पाकिस्तान है, मोहनजोदाड़ो सिंधु पाकिस्तान, धोलावीरा गुजरात भारत का, और कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, लोथर ये भी गुजरात में है। तो ये कुल 1500 से ज़्यादा स्थलों की खोज हुई अभी तक। ये लोग गेहूँ, जौ, तिल, कपास उगाते थे। इन्होंने दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती की शुरुआत की। तो कपास जो आज उगाया जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से उगाया जाता था, उस समय उगाया जाता था। मेसोपोटामिया, इराक, ये सब जो आज इराक है, ईरान है या फिर मिस्र है, यहाँ सब व्यापार हुआ करते थे समुद्री जहाज़ों के द्वारा। उस टाइम पे भी उन्होंने इस सभ्यता को इतना विकसित कर चुके थे। कृतियाँ, मिट्टी के खिलौने, सुंदर कढ़ाई, चूड़ियाँ, ये सब यहाँ पर मिलते हैं। जब भी यहाँ पुरातत्विक विभाग खुदाई करता है किया तो उन्हें बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से चीज़ें मिलनी शुरू हुई, जो उस सभ्यता को दर्शाती हैं कि वहाँ क्या क्या था और कितनी बड़ी सभ्यता थी, कितनी विकसित सभ्यता थी, कितना विकसित शहर था, जिसे आज हम मेट्रो शहर कहते हैं, आज हम स्मार्ट सिटी कहते हैं। वैसे स्मार्ट सिटी उस सभ्यता में थी। सिंधु घाटी सभ्यता हमें ये सिखाती है कि तकनीकी, सांस्कृतिक और मानवता कितना प्राचीन है। हो सकता है कि ये लोग आज नहीं रहे, लेकिन उनकी ईंटें आज भी अपनी कहानी कहती हैं। फिर इसका पतन कैसे हुआ? ये सभ्यता नष्ट कैसे हुई? कोई जलवायु परिवर्तन था, कोई बाढ़ थी या कोई और रहस्यमयी कारण? जो भी हो, आज भी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपियां हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। इतिहासकार और वैज्ञानिक आज भी इसकी खोज में लगे हुए हैं, आज भी उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमें बहुत गर्व होता है कि हम उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जो सभ्यता, जो इतिहास बहुत ही समृद्ध, बहुत ही उन्नत था। हम उस सभ्यता से हैं जो दुनिया की सभ्यताओं में से पहली एक सभ्यता थी। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। फिर इतिहास के बारे में किसी और दिन और चर्चा करेंगे।